हेलो फ्रेंड्स, सीटेट वर्सेस टेट का मामला अभी सुर्खियां बटोर रही है और इसको लेकर तमाम ऐसे सभी सोशल मीडिया है जिस पर जो है सो यहाँ पे इसको लेकर भ्रांतियाँ काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहे हैं कि सीटेट अब सभी राज्य में मान्य होंगे या फिर नहीं मान्य होंगे, या फिर जो है सो सभी स्टेट जो है सो अपना जो है सो स्टेट टेट जो है सो करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। और तमाम ऐसे जो है सो जो सूचना भी प्रसारित किया जा रहा है जिससे स्टूडेंट कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए क्या है पूरी सच्चाई, क्या है जैसे अब सीटेट सभी राज्य में मान्य होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर जैसे जो भी भ्रांति हैं आपको इस वीडियो में दूर हो जाएगा। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि बीटेट क्यों जरूरी है बिहार में और सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है, क्या कुछ आदेश आने वाला है, इस पे हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। और आप जैसे यहाँ पे इस केस का जो है सो उत्पन्न, सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो है सो झारखंड राज्य से इसका उत्पन्न होता है। और उत्पन्न क्यों होता है कि झारखंड में क्या होता है कि सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाता है जब यहाँ पे जैसे भर्तियाँ निकाली जाती है, तो उन्हें जेटेट कराने का जो है आयोजन करते हैं। अब उसी को चलते जो है यहाँ पे केस हो जाता है कि जो है यहाँ पे सीटेट को मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर जो सीटेट जो है सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो बात जो है स्वाभाविक था। और उसके बाद जो है फिर दूसरे पक्ष में भी जैसे यहाँ पे लोग जाते हैं, कैंडिडेट जाते हैं कि नहीं झारखंड में जो है सो यहाँ पे यहाँ का स्टेट टेट जो है सो वही वैलिड होना चाहिए। तो दोनों तरीके से प्रतिद्वंदी होते होते यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जाता है आपका झारखंड के हाई कोर्ट में, और वहाँ से जो है सो फैसला आने के बाद जो है सो सीटेट को वैलिड माना जाता है। और सीटेट का वैलिड मानने के बाद फिर जो है सो आपको सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबी चलती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप डायरी नंबर भी नोट कर पाएंगे, यहाँ से आप अपना स्टेटस इससे चेक करते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से जैसे डेट को लेकर जैसे आपका जजमेंट कुछ ना कुछ आते रहा है। लगभग में 12 फरवरी 2024 को लेकर इस केस को जैसे लेकर जैसे पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, और यहाँ पे लास्ट जजमेंट जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है आपको 12 नवंबर को दिया गया है, यानी 12 आपका सितंबर है। तो 12 सितंबर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और ऑर्डर आता है। ये क्या है पूरी ऑर्डर, यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के 12 नवंबर वाली जैसे ऑर्डर कॉपी है, और वो जो है सो यहाँ पे ऑर्डर कॉपी है। यहाँ पे जो तमाम ऐसे फैसले हैं जो दिए जाते हैं, लेकिन अंत में ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी जजमेंट रिजर्व्ड, यानी जो भी फैसला आता है वो उसको रिजर्व कर लेते हैं। अब बात आती है कि हाल ही में जैसे यहाँ पे एक हियरिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जैसे यहाँ पे सीटेट वर्सेस टेट को लेकर, ठीक है, लेकिन उसको लेकर जैसे आप हियरिंग में क्या कुछ हुआ है, अंदर कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोर्ट का लैंग्वेज और जैसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जो सभी के जैसे यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसी को और वहाँ से जो सामने निकल के आ रही है सूचना कि अब जैसे सभी राज्य में सीटेट मान्य हो गए हैं, या फिर जैसे तमाम ऐसे राज्य हैं जो अपना से जैसे टेट भी करा ले, तो इस प्रकार की यहाँ पे सूचना निकल रही है। लेकिन ऑथेंटिक क्या है अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो लास्ट डेट वाला जो जजमेंट है वो अभी तक आया नहीं है। और जब आया नहीं है तो कैसे किसी को पता चलेगा, क्योंकि हियरिंग से जैसे एक्चुअल जैसे जानकारी नहीं जैसे मिल पाता है, क्योंकि वहाँ का जो लैंग्वेज होता है यहाँ पर डिफ़िकल्टी जैसे वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है जो जैसे यहाँ पे हम लोग को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जैसे सभी का इंतजार है यही कि जैसे कोर्ट को जो आपका जजमेंट है वो आना चाहिए, उसके बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा क्या कुछ जैसे यहाँ पर जानकारी इससे निकल के आती है, तो आप उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भ्रांतियाँ जो जितने प्रकार के फैलाए जा रहे हैं वो एक तरीके से आप अफवाह ही मान ले तो बेहतर है, और इससे जैसे यहाँ पे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि क्या सभी राज्य में जो है सो सीटेट मान्य रहेंगे। तो देखिए ऐसा मानना ये होगा कि यहाँ पे आप 99 क्या 100% नहीं मान लीजिए कि सभी राज्य में मान्य ही होंगे। अब कुछ ऐसे स्थिति में जो है सो हो सकता है कि जो है सो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जैसे लैंग्वेज को आधार बना करके हो सकता है ये जो है सो आप मान सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे 99 मानिए तो बेहतर रहेगा। 1% आप चांस लेकर चल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि क्या जो है सो अपना जो है सो कोई ऐसा राज्य है जो अपना पूरी तरीके से सीटेट को अमान्य कर देगा, ये भी जो है सो नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटेट जो है सो सेंट्रल लेवल पर जैसे एग्ज़ाम है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है सो सीटेट को लेकर तमाम ऐसे राज्य है जहाँ पे देखिए कि जैसे अभी भी जैसे यहाँ पे स्टेट टेट हो रहा है, जैसे आपका झारखंड देख लीजिए, झारखंड भी है एक तरीके से, और यूपी है। यूपी में लगातार जब भी शिक्षक भर्ती आ रही है तब से उससे पहले आपको यूपी टेट होता है,
फिर यहाँ पे आप राजस्थान में रीट देख लीजिए। उसी प्रकार से तमाम ऐसे राज्य हैं जो अपने स्तर से भी जैसे टेट कराते हैं, लेकिन सीटेट को भी मान्य देते हैं। ऐसा नहीं कि सीटेट को मान्य नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए जैसे आप मान के चलिए सीटेट जो है सो हर राज्य में मान्य होगा ही होगा, लेकिन ये भी स्वतंत्र होगी कि स्टेट अपना जो है सो यहाँ पर टेट करा पाएगी, क्योंकि आप जो है शिक्षा जो है सो आपको सभी को पता है कि समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों जो है सो यहाँ पे इस पे जो है सो नियम कानून बना सकते हैं, स्वतंत्र है। तो इसी सब को देखते हुए और जो है सो यहाँ पे सीटेट निश्चित रूप से मान्य रहेगा। अगर सीटेट आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप घबराइए नहीं, सीटेट जैसे हर जगह मान्य रहेगा। अब अमान्य रहेगा ये सब बिल्कुल भी नहीं है, और सीटेट जैसे कभी इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। मैं बार बार इसीलिए जैसे दोहरा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम जैसे यहाँ पे देखिए, लेकिन सीटेट में ये हो जाता है कि आप जब ये सीटेट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है तो एक सभी को यानी 28 राज्य हो गया, फिर जो है यहाँ पे 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी को जो है सो ध्यान में रखते हुए एक पैटर्न, एक जो है सो यहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती है, तभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और सभी अभ्यर्थियों को एक जैसे मान करके। और इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन ज़्यादा है भले ही, लेकिन सभी इतने लैंग्वेज है भारत में, इतने जो है सो यहाँ पे लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन सबको तो मौका नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो हो सकता है कि इसमें जो आपका टेट होता है, स्टेट टेट, तो उसमें लैंग्वेज का प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ के जो लोकल है, रीजनल है, तो वहाँ को उन लोगों को जैसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनको जैसे क्वालिफाई करने में भी आसानी होता है। तो अपना राज्य जो है इस पर डिसाइड कर सकती है। आई थिंक जैसे अपना में यानी आपका जो है सो स्टेट टेट कराना है या फिर नहीं कराना है, या फिर हमें सीटेट के बेस पे ही बहाली करानी है आगे, तो ये राज्य का विषय होगा। अभी भी फिलहाल वही हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि सीटेट को मान्य को लेकर मुद्दा फिर से उठेगा, ये इस जैसे जजमेंट जब आएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो आपका कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम बीटेट क्यों जरूरी है। तो बीटेट क्यों जरूरी है, तो इसका देखिए आप सबसे पहले आप देखेंगे कि सीटेट में जो है सो हर साल रिजल्ट होता है, तो कब, यानी 16%, 17%, यानी 20% के अंदर ही जैसे आपका रिजल्ट होता है ओवरऑल देखें तो यानी 80% यहाँ पे जो है सो कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं हर साल, ऐसी स्थिति होती है। आप 20% में आप देखेंगे तो बहुत ऐसे जो है सो कैंडिडेट है जो आपको मार्क बढ़ाने के लिए जैसे फॉर्म भरते हैं, 1-2 बार आप क्वालिफाई रहे हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में क्वालिफाई है तो आप जनरल से जैसे क्वालिफाई करने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वैसे भी कैंडिडेट इसमें बहुत होते हैं। तो यहाँ पे तो मैं मैक्सिमम जैसे लेकर, क्योंकि इतना रिजल्ट हुआ नहीं, 16-17%, 18% के आसपास ही रिजल्ट रहा है। कभी कभी पिछले तो आप दिनों देखा होंगे कि जैसे आपको 7-8% भी रिजल्ट रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पासिंग जो परसेंटेज है बहुत कम है। अब ऐसा इस स्थिति में जो है सो आपको बीटेट जब कराया जाता है तो बीटेट का जो है सो पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्योंकि ये बात होती है कि आपका जनरल में भी कैंडिडेट है तो यहाँ पे 50% मार्क ही लाना पड़ता है, यानी 150 का एग्जाम होता है तो आपको 75 मार्क्स पे जो सभी जनरल कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। और यहाँ पे जनरल को यहाँ पे 90% मार्क्स आप उनको लाना होता है, तब यहाँ पे सीटेट में आपका क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल जो है सो बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न भी यहाँ पे चेंज होता है। क्योंकि और जैसे स्टेट टेट की मैं बात करूँ यहाँ पे बीटेट के यानी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि बिहार के स्थानीय लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं बीटेट में, कि बिहार के तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे जो जानकारियां हैं जो बिहार स्पेसिफिक या बिहार स्पेशल आप जिसे कहते हैं, उसको ज़्यादा यहाँ पे दिया जाता है प्रेफरेंस। तो जिस कारण से यहाँ पे स्टूडेंट जो है सो यानी पासिंग परसेंटेज जो है सो बढ़ जाता है, और पास प्रतिशत आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जैसे बीटेट जो है सो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, जो भी आने वाले BPSC उसमें TRD में मौका मिल जाएगा उनको। तो बीटेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी चीज़ें सेंट्रल लेवल पर जैसे डिसाइड नहीं हो सकता है और नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल के जैसे पूरी राज्य के परिप्रेक्ष्य में जैसे यहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती है। और यहाँ जो है सो स्टेट लेवल पे आपको जो है सो केवल जो है सो राज्य के हित में और राज्य के जो है सो अभ्यर्थियों के लेकर जो है सो यहाँ पे राज्य की क्या जैसे स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पे सिलेबस या फिर जैसे परीक्षाएं जो भी है यहाँ पे लैंग्वेज वो सारी डिसाइड हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे बीटेट कराना ज़रूरी हो रहा है।
और जो है सो यहाँ इससे ये होगा कि रीजनल लोगों, यहाँ जो बिहार बीटेट की मैं बात करूँ तो बिहार के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसमें ज़्यादा क्वालिफाई जो है सो कर पाएंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिसके कारण जो है सो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई में उन सभी अभ्यर्थियों को जो मौका मिलेगा जो भी डीएलएड बीएड कर चुके हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बीटेट जरूरी है और इसका मांग भी बहुत दिनों से हो रहा है। अब निश्चित ही जैसे आप देखेंगे कि जल्द ही बीटेट का आयोजन होगा, इसके लेकर जो है यहाँ पे विभाग में कार्रवाई भी जैसे चर्चा चलना स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो बीटेट क्यों जरूरी है वो भी आपको समझ में आएगा। सीटेट वर्सेस टेट का मामला क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक जैसे फाइनल जजमेंट इसको लेकर नहीं आया है, जब भी आएगा तो आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या सोच रहे हैं और आपकी समझ क्या है, आप जैसा आप हमें अपनी विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो भी शिक्षक भर्ती या फिर जैसे सीटेट से रिलेटेड है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में नई कोई भी जानकारी है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फेसबुक को पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद।